तो गाइस फाइनली यार इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले कोटा फैक्ट्री सीजन 1 का रिकैप के बारे में बात करने वाले, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोटा फैक्ट्री का सीजन 3 है ना, वो 20 तारीख को आने वाला भाई साहब। और एक वीडियो के अंदर सीजन 1-2 को डालना काफी ज्यादा लंबा वीडियो हो सकता है, इसीलिए भाई साहब सीजन 1 का वीडियो अभी डाल दे रहा हूँ। फिर 1-2 दिन बाद सीजन 2 का डालूंगा, फिर भाई आप लोग सीजन 3 देख लेना। क्योंकि अगर आप लोग सीजन 1-2 नहीं देखोगे या रिकैप नहीं समझोगे तो भाई सीजन 3 आपको एकदम ही समझ में नहीं आएगा। अब देखो ये जो कहानी है ना भाई साहब, ये भाई साहब कोटा की कहानी है, जहां पर एक बंदा आता है जिसका नाम रहता है वैभव अरोरा। अब भाई ये एक प्रोटेजी यूनिवर्सिटी मतलब प्रोटेजी इंस्टीट्यूट में आता है, वहां पर नाम लिखाने के लिए, अपना एडमिशन कराने के लिए, मतलब क्लास के बीच में आता है भाई। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो गया रहता है, तो इसको भाई साहब वहां के जो हेड मास्टर रहते हैं, मतलब जो मैनेजर रहता है, ये वो इसको 8-10 क्लास का मतलब बैच का अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाद से ये बंदा जब घर जाता है जहां पर मेस वगैरह रहते हैं, तो वहां पर इसकी मुलाकात मीना से होती है। और जब मीना बोलता है कि भाई तुमने क्यों A10 ले लिया, A10 में मतलब बहुत गड्ढे गड्ढे लोग पढ़ते हैं, तो भाई ये बंदा फिर जाता है वैभव और कंप्लेन करता है कि मेरे को भाई सब कम से कम A53 ऐसा में डालो। तो वो बोलते हैं कि भाई अब नहीं एडजस्ट हो सकता क्योंकि तुम काफी ज्यादा लेट से आए हो। तो यहाँ पर भाई साहब अपनी एंट्री होती है भाई जीतू भैया, जी हाँ भाई साहब, जीतू भैया जो कि भाई साहब जान है, कोटा फैक्ट्री सीरीज के जान है समझो। तो भाई ये जब जीतू भैया को देखता है तो भाई ये उनसे सोचता है कि भाई उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करे। तो उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद भाई जीतू भैया बोलते हैं ठीक है हम तुमको कुछ कर देंगे, लेकिन भाई तुम इतना टैलेंटेड हो इसका प्रूफ दो। तो वो 50 क्वेश्चन इसको देते कि भाई तुम इसको सॉल्व करके लेके। अब भाई साहब वैभव घर में आता है, उसके बाद से मीना का एक दोस्त रहता है उदय, तीनों मिलकर भाई साहब यहाँ वहाँ ऑनलाइन सब जगह से खोज खाज के भाई साहब इस 50 क्वेश्चन में से 42 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और भाई जब दूसरे दिन वैभव जाता है जीतू भैया के पास, तो जीतू भैया बोलते हैं 8 क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व किया, 42 से तुमने कॉपी कर लिया। अब बोलता है कि भाई मेरे को मिला ही नहीं, क्योंकि जीतू भैया बोलते हैं क्योंकि ये 8 क्वेश्चन मेरे बनाए हुए, इसीलिए तुमको इसका आंसर कहीं नहीं मिलेगा। तो उसके बाद से भाई साहब वैभव जो रहता है ना अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। अब जीतू भैया बोलते हैं कोई बात नहीं, हम लोग मिल के IIT क्रैक करेंगे भाई साहब। उसके बाद से दूसरी तरफ यहाँ पर वैभव नया नया आया रहता है कोटा में, तो भाई साहब उसको मतलब उसका मन नहीं लगता, पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगता, मेस का जो खाना होता है ना वो भी उसको अच्छा नहीं लगता। तो भाई साहब यहाँ से मीना और उदय और उसकी गर्लफ्रेंड जो रहती है ना शिवांगी, वो मिल के भाई साहब इसको दवाई वगैरह देते समझाते, लेकिन भाई इसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो भाई साहब इसको लेकर भाई साहब फिर जीतू भैया के पास जाते। जीतू भैया बोलते 21 दिन का टोटका अपनाओ, 21 दिन अगर तुमको वो चीज करो जो तुमको करने का मन नहीं करता, तो भाई तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब भाई साहब वैभव जो रहता है वो भाई 21 दिन जबरदस्ती खाता है मेस का खाना, जबरदस्ती 7 से 8 घंटा पढ़ता है। तो धीरे 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 करके ये अपने लाइन में आने लगता है, तो इसको लगता है कि हाँ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। उसके बाद से एक तरफ दिखाता है कि वैभव की मम्मी फोन करती है, तो ये फोन नहीं उठाता, तो मम्मी समझती है कि भाई हाँ मेरा बेटा जो है वो कोटा में भाई बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। उसके बाद से भाई अभी वैभव का एक और प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आता है, मतलब मार्क्स ही नहीं आते। उसके बाद से भाई एक्सेप्शन तो उसके दिमाग में ही नहीं घुसता है, तो उससे काफी ज्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है भाई साहब। तो फिर भाई मीना जो रहता है ना उसको जीतू भैया के पास लेके जाता है। तो जीतू भैया बता दे कि भाई साहब तुम सब्जेक्ट पे फोकस मत करो, फोकस करो कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा मार्क्स दे सकता है। भाई साहब ये दोनों को छोड़ो, तुम अगर दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करके नंबर लाओगे तो भाई तुम IIT क्रॉस मतलब क्रैक कर सकते हो। तो भाई थोड़ा सा इसको रिलैक्स मिलता है। उसके बाद से फिर दिखाया जाता है कि भाई यहाँ पर जो ये लोग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वहां पर थोड़ा सा छुट्टी दिया जाता है कि भाई अपने अपने स्कूल जाओ, प्रैक्टिकल वगैरह करो। तो भाई यहाँ पर जो उदय रहता है वो बोलता है कि भाई छुट्टी है, मैं पूरा कोटा घूमूंगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मतलब शिवांगी के साथ, उसकी एक फ्रेंड भी आ रही है वर्तिका के साथ। तो इसको फोर्स करता है वैभव तुम भी चलो। तो वैभव भाई साहब किसी ना किसी की तरीके से मना कर देता है। उसके बाद से यहाँ पर एक साइड में जो मीना रहता है, भाई मीना एक लड़की से सेटिंग करता है, मीनल बोल के रहती है, जो क्लास की भाई सब समझो सबसे पढ़ाकू लड़की में से एक रहती है। तो उसके वजह से फाइनली यहाँ पर क्या होता है कि वैभव रहता है और वर्तिका दोनों नहीं जाते घूमने के लिए। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो हम लोग पढ़ाई करते हैं एक दूसरे का। भाई दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन बोलते नहीं है, इजहार नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक साइड में दिखाया जाता है मीना और मीनल आराम से घूम रहे हैं यहाँ वहाँ। उसके बाद से वैभव उदय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम से अच्छे तरीके से घूम रहे हैं। उसके बाद से धीरे धीरे ये लोग का रिलेशनशिप काफी ज्यादा बढ़ता है वैभव का, उसके बाद से यहाँ वर्तिका का। अब यहाँ पर जो वैभव रहता है ना वो यहाँ पर महेश्वरी का एग्जाम देता है। अब महेश्वरी क्या है भाई, कोटा का सबसे फेमस इंस्टीट्यूट है। अगर आप महेश्वरी में चले गए तो भाई साहब आपका 99% चांस है कि IIT क्रैक हो जाएगा। तो ये भाई वैभव जो रहता है ना उसका एग्जाम दे देता है, क्योंकि वर्तिका भी दी रहती है, मतलब इसको इंटरेस्ट नहीं है, बस ऐसे एग्जाम दे देता है। उसके बाद अचानक से क्या होता है भाई, इसका जो सिलेक्शन है ना वो हो जाता है महेश्वरी में, लेकिन इसको जाने का मन ही नहीं है।
कोई इंटरेस्ट नहीं इसको जाने में मैसरी में, और वर्तिका का सिलेक्शन नहीं होता है। उसके बाद से भाई जीतू भैया के पास ये जाता है, बोलता है ऐसा ऐसा चीज है। जीतू भैया बोलते हैं कि भाई तुम इस इंस्टीट्यूट में भाई सब A1 में हो, उससे अच्छा तुम महेश्वरी चले जाओ, A5 में अगर वहां मेहनत करोगे तो भाई तुम्हारा IIT क्रैक होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो किसी ना किसी तरीके से वैभव जो है ना वो मान जाता है। उसके बाद से भाई फाइनली ये जाने के लिए तैयार हो जाता है, और जब नीचे आता है सारे दोस्त यार तो सबसे मिल उल के जाता है, बोलता है फिर मिलेंगे। अब यहाँ पर जब ये महेश्वरी पहुंचते तो वहां पर भाई उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि मतलब महेश्वरी का A7 बैच का है, और इसको अलॉट किया जाता है, वैभव को A5 बैच अलॉट किया जाता है। तो वहां से सीजन 1 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि भाई साहब आपको एकदम पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कहीं पर भी कोई मिस्टेक हो तो भाई कमेंट में बताना। चलो आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।